अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो एक सेपरेट लिस्ट में आपके पास गिवन है। यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.1, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। तो डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स आपके सामने यहाँ पर हैं। फर्स्ट इज़ टैबुलेशन, सेकेंड वन इज़ ग्राफ, डायग्राम्स एंड थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.2। 2.2 में आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफाइन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, इन तीनों को जो है वो एक्सप्लेन करें। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है आपके पास। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम इज एन एसिड ऑफ adjacent triangles for a frequency distribution such that the area of each triangle is proportional of the corresponding class frequency। आपके पास जितना भी एरिया आपके पास दिया होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कहती हूँ 5 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, उस एकड़ ज़मीन को आपने स्पेसिफाई करना है कि इस ज़मीन के ऊपर कितने लोग रह सकते हैं। इसी तरह अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो उसके ऊपर कितने लोग रह सकते हैं। तो आप इस एरिया को जो स्पेसिफाई करोगे, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म में, तो उसको आप कहेंगे ये हिस्टोग्राम है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पॉलीगॉन इज एन मेन साइडेड क्लोज्ड geometrical figure that represent a frequency distribution. It is constructed by plotting the midpoints and corresponding frequencies and then connecting them with a straight line segment. सिंपल पॉलीगॉन कैसे है, आपने एक्स एक्सिस पे जो है मिड पॉइंट्स को लेना है और वाई एक्सिस पे आपने फ्रिक्वेंसी लेनी है। डाटा के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, उसमें क्लियर होगा। पॉइंट्स को जब आपस में आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास एक कर्व सी शेप बनेगी, जिस लाइक पहाड़ी की शेप बनेगी। तो वो आपके पास क्या होगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी तरह आपके पास थर्ड टर्म है फ्रिक्वेंसी कर्व। व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रिक्वेंसी कर्व। व्हेन अ फ्रिक्वेंसी कर्व इज स्मूथ, जब एक फ्रिक्वेंसी कर्व स्मूथ होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ऊपर हमने बात की एक पॉलीगॉन की, और जब वो पॉलीगॉन बिल्कुल स्मूथ होगा तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूस कर्व है, और कंटिन्यूस कर्व जो है वो फ्रिक्वेंसी कर्व कहलाता है। 2.3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। आपको क्लासिफिकेशन से और टैबुलेशन से क्या समझ आती है कि ये क्या है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का आपके पास सिंपल एग्जांपल ये है कि क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को तकसीम करना। तकसीम कैसे करना, मैं बॉयज़ का जो रूम है वो सेपरेट कर देती हूँ, गर्ल्स का रूम सेपरेट कर देती हूँ, जो ज़्यादा एजड लोग हैं उनका रूम सेपरेट कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, तकसीम कर दिया। इसी तरह क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इनटू रिलेटिवली होमोजीनियस क्लासेस। होमोजीनियस क्लासेस का मतलब है कि एक जैसी क्लासेस को जो आप रिजेंबल्स दे के सेपरेट कर दोगे, उसको आप क्या कहोगे कि आपके पास क्लासिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के दो टाइप्स हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज़ वन वे क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ टू वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल होगा जिसकी बेस पे हम लोग जो है वो डिवीजन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन को हमने क्लासीफाइड कैसे करना है, रिच को अलग कर देना है इनकम के हिसाब से, पुअर को इनकम के हिसाब से अलग कर देना है। तो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हो रही है, इनकम के अकॉर्डिंग। जिनकी इनकम ज़्यादा है वो रिच क्लास में, जिनकी इनकम कम है वो पुअर क्लास में। लेकिन टू क्लास में क्या होता है, टू वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो या दो वेरिएबल्स की बेस पर जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। जस्ट लाइक हम कहते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनकी एजुकेशन ज़्यादा है उनको अलग कर दो, जिनकी इनकम कम है और एजुकेशन कम है उनको सेपरेट कर दो। तो ये क्या है, टू वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं, इनकम और एजुकेशन। तो दो वेरिएबल्स की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन हो रही है वो आपके पास टू वे क्लासिफिकेशन कहलाएगी। 2.4 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वन वे एंड टू वे टेबल्स। वन वे और टू वे टेबल्स में डिफरेंस बताएं। वन वे टेबल जो है वो सिंगल एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखें, बैट्समैन है वसीम अकरम, इस्मामुल हक, शाहिद अफरीदी, सईद अनवर एंड अब्दुल रज़ाक, उनके जस्ट आपको स्कोर्स बताए हुए हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास शो हो रहा है, जबकि टू वे क्लासिफिकेशन में आपके पास दो चीज़ों की डिवीजन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि बहावलपुर में मेल कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात एट अ टाइम हो रही है। इसी तरह रावलपिंडी में मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, गुजरांवाला में लाहौर एंड सोन मुल्तान। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो बात होगी वो आपके पास वन वे टेबल है, और जिसमें दो की बेस पे हो रही होगी वो टू वे टेबल है।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स बताएं क्या होती हैं, और इसी तरह क्लास इंटरवल बताएं कि क्लास इंटरवल आपके पास क्या होता है। तो क्लास लिमिट आपके पास सिंपल वो क्लासेस जिसमें आपके पास बताया होता है कि अपर क्लास लिमिट कौन सी है, लोअर क्लास लिमिट कौन सी है। मैं कहती हूँ 5 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो 5 क्या है, पहली क्लास आपके पास जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है। इसी तरह जो अपर है वो अपर क्लास लिमिट है। बाउंड्री भी कहा जा सकता है, लिमिट भी कहा जा सकता है, ठीक है। बाउंड्री जो है मोस्टली पॉइंट्स में मूव हो जाती है, लिमिट जो है पॉइंट्स में मूव नहीं होती। तो क्लास लिमिट हम कहते हैं ना अपनी लिमिट्स में रहो, तो लिमिट्स एक आपको एरिया बता दिया जाता है कि ये आपके लिमिट्स हैं, ये इसमें आपने रहना है। तो यहाँ पर क्लास लिमिट्स आपको ये बता रही है कि इतनी फ्रिक्वेंसीज के नंबर इस लिमिट के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होती है, यहाँ पर एग्जांपल देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। आपके पास एग्जांपल है 19.5 टू 24.5। ये आपके पास एक क्लास है, इसकी लेंथ कितनी है 5। अब लेंथ हमें कैसे पता लग रहा है, 24.5 में से हम 19.5 माइनस करेंगे, डिफरेंस हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 आपके पास लेंथ आ जाती है। तो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल आपको कैसे पता लगेगा, आपने अपर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस कर देना है। नेक्स्ट इज क्लास फ्रिक्वेंसी। क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसको हम f से डोनेट करते हैं, और आपके पास जितने नंबर्स फॉल कर रहे हैं उनको हम कहते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, MCQs हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं। चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट MCQs, इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, MCQs हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सोल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। MCQs में आपको दिखा देता हूं, MCQs देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट MCQs हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका यह है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया।
जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे। इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज